घुसपैठिए सूबे, जो सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, उससे भाग रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ ने रोहिंग्याओं को, घुसपैठियों का गेम ओवर कर दिया है। पहली तस्वीर आपको बताता हूं, आज संसद में एसआईआर को लेकर हंगामा हुआ, लेकिन योगी ने क्या तैयारी की है वो आपको बताऊं, उससे पहले सुनिए संसद में हंगामा। जनता ने आपको नारेबाजी करने के लिए नहीं भेजा है। देश में, दुनिया में, लोकतंत्र में ये संदेश जाना चाहिए। बैठिए, प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल में चर्चा होती है क्या? सुना आपने? जिसको करना है करते रहें, यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। सुना आपने? पीएम मोदी ने कहा ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए, और इधर डिलीवरी हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठियों की, रोहिंग्याओं की डिलीवरी शुरू कर दी है, और वो डिलीवरी देश से बाहर भी हो रही है और डिटेंशन सेंटर में भी हो रही है। लेकिन इधर अखिलेश यादव एसआईआर को लेकर अलग तरह से सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठियों को लेकर क्या कहा है, सुनवाता हूं आपको, सुनिए। और यहां पर उन्होंने उन लोगों को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसा करके दिल्ली के हकों पर कुठाराघात करने का पाप भी किया है। यहां पर उन्होंने उन लोगों को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसा करके दिल्ली के हकों पर कुठाराघात करने का पाप भी किया है। अब मैं आपको बताता हूं, इधर योगी फोर्स का एक्शन आप देख रहे हैं। एक एक घुसपैठियों को पकड़ा जा रहा है उत्तर प्रदेश में और उसे डिटेंशन सेंटर भेजा जा रहा है। देखिए, पुलिस आ गई है ग्राउंड जीरो पर। अब मैं आपको बताता हूं, ये झुग्गी झोपड़ी से निकलकर कहां जाएंगे? डिटेंशन सेंटर में। कुछ इस तरह के डिटेंशन सेंटर होते हैं दर्शकों, जो दुनिया में कई जगह पर हैं, और योगी आदित्यनाथ ने भी बोल दिया है कि जगह जगह, जिले जिले में डिटेंशन सेंटर तैयार किए जाएं। और अब मैं आपको बताने वाला हूं, यूपी में मॉडल पूरी तरह से तैयार है, लेकिन घुसपैठियों पर कैसे जबरदस्त एक्शन हो रहा है, यह असम में हो रहा है एक्शन, और अब यही मॉडल यूपी में अपनाया जा रहा है। देख रहे हैं आप, यूपी का मॉडल देश भर में सुना है, लेकिन अब हिमंता का मॉडल भी यूपी में आ गया है, जहां घुसपैठियों को निकाला जा रहा है और डिटेंशन सेंटर भेजा जा रहा है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है। और इधर देखिए दर्शकों, यहां मुंबई में लगातार मिशन घुसपैठिया चालू हो गया, यानी यूपी में, असम में, और उसके बाद मुंबई में भी देवाभाऊ की फोर्स एक्शन में नजर आ रही है। जगह जगह जो झुग्गी झोपड़ी है वहां पर एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि यहां पर अवैध रूप से रोहिंग्या और बांग्लादेशी रह रहे हैं दर्शकों। लेकिन इस बीच एसआईआर पर बीएलओ की सुसाइड का वीडियो आ गया। दावा किया जा रहा है कि काम का प्रेशर था, लेकिन क्या वाकई यही सच्चाई है? क्योंकि आज सड़क से लेकर संसद तक ये मुद्दा बना हुआ है। दीदी विश्वास पे खड़ा नहीं होता। घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी का कितना बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। पूरे देश में से मतदाता सूची से घुसपैठियों को निकाल, उनकी सहानुभूति उन लोगों के प्रति होती है जो घुसपैठिए के रूप में भारत के नागरिकों के हक पर डकैती डालने का काम कर रहे हैं। एसआईआर को लेकर के चिंता जो थी वह सच्चाई में बदलती हुई दिखाई दे रही है।
आपको नारेबाजी उधर दिल्ली में संसद में संग्राम चल रहा था, इधर यूपी में योगी ने मिशन घुसपैठिया लॉन्च कर दिया। यूपी की लड़ाई लड़ने अखिलेश दिल्ली गए थे, तब तक योगी ने इधर खेल कर दिया। ना रोहिंग्या छिप पाए, ना अखिलेश एसआईआर रोक पाए, बस बयान से बेबसी बयां करते नजर आए। एसआईआर के बहाने वोट कटवा लेंगे, वोट बनवाने में इनको परेशान कर देंगे। वोटर बहुत जागरूक है, जैसे 24 में हिसाब किताब किया है, 27 में इससे बेहतर हिसाब किताब होगा। योगी का मॉडल यूपी से मुंबई तक हलचल मचा रहा है। अब तो डिटेंशन सेंटर का ब्लूप्रिंट भी तैयार है और गली गली देवाभाव की पुलिस और योगी की फोर्स घुसपैठियों की तलाश कर रही है। लोग जितनी भी झुग्गी झोपड़ियाँ उसमें कोई अवैध रूप से अगर रह रहा है या अवैध आधार बना के रह रहा है तो उसको वेरिफिकेशन करा रहे हैं हम। यानी एसआईआर घुसपैठियों के खिलाफ वो चक्रव्यूह साबित हो रहा है, जिससे बड़े बड़े सियासी योद्धा भी मिलकर नहीं तोड़ पा रहे। जबकि एक के बाद एक यूपी में घुसपैठियों का सरेंडर जारी है। उसी का असर है कि अब दिल्ली तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। वैसे भी योगी ने रोहिंग्याओं की डिलीवरी बांग्लादेश शुरू कर दी है और जो बचे हैं योगी फोर्स स्कैनर की तरह उन्हें एक एक कर स्कैन कर रही है। देखते जाइए 27 से पहले यूपी कैसे घुसपैठिया मुक्त स्टेट बनता है। एसआईआर के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूं उससे पहले बताता हूं घुसपैठियों का आज योगी आदित्यनाथ ने गेम ओवर कर दिया है। कैसा एक्शन लिया जा रहा है आइए जरा आपको विस्तार से बताऊं। संसद में आज जब एसआईआर पर विपक्ष हंगामा कर रहा है तब योगी ने यूपी से घुसपैठियों को लेकर बड़ा खेल कर दिया है। एक्शन शुरू हो गया है। योगी ने पूरे प्रदेश में पुलिस को रोहिंग्याओं की तलाश में उतार दिया है। देख रहे हैं ना, योगी फोर्स लखनऊ सहित कई शहरों में ये ड्राइव चला रही है और एक एक कर हर घुसपैठियों को पहचाना जा रहा है, उन्हें पकड़ा जा रहा है। दर्शकों, बड़ी बात क्या है इसमें, लखनऊ में ऐसे कई घुसपैठिए पकड़े गए जो 2 साल पहले भारत आए। कई घुसपैठियों के पास असम में बने आधार कार्ड तक बरामद किए गए। सोचिए, ये घुसपैठिए यूपी में कूड़ा बीनने, सफाई कर्मचारी या फिर मजदूरी का काम करते हैं। योगी फोर्स घुसपैठियों के खिलाफ ये ऑपरेशन चला रही है। ये जान लीजिए, जब संसद में एसआईआर के मुद्दे पर बवाल मचा हुआ है, इधर अखिलेश यादव भी एसआईआर पर सवाल उठा चुके हैं, लेकिन योगी ने एसआईआर से एक कदम आगे बढ़ाकर पुलिस को मैदान में उतार दिया। जबकि यूपी में देख रहे हैं आप, ये डिटेंशन सेंटर बना हुआ है, इसका ऐलान हो गया है, यहां घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर भेजा जा रहा है। यानी अब यूपी में मौजूद एक एक घुसपैठिया डिटेंशन सेंटर के अंदर होगा और उन पर जबरदस्त एक्शन लिया जाएगा। और अब आपको बताता हूं घुसपैठियों को लेकर कैसा एक्शन हो रहा है। ग्राउंड जीरो से हमारी रिपोर्ट। ये एक स्लम एरिया है जहां पर पुलिसकर्मी जो हैं, जो लोग यहां पर रहते हैं उनको जांचते हुए दिखाई देंगे। उनके जो दस्तावेज हैं उन दस्तावेजों को देख रहे हैं। देखिए, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, तमाम तरह के दूसरे कागज हैं। एनआरसी के भी कागज कुछ लोगों के पास है। इनका कहना है कि ये असम से रहने वाले हैं। आप देखिए, अलग अलग दस्तावेज हैं जिन्हें पुलिसकर्मी हेड काउंट के हिसाब से गिनते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से अवैध रूप से रह रहे लोगों की जांच के निर्देश दिए गए थे और इसी जांच के निर्देश के आधार पर ये कार्रवाई हो रही है। जरा एक बार स्लम बस्ती हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये लोग जो रहते हैं यहाँ पर, जो ये बस्ती है उसकी रहवासी, ये बसावट अवैध है, लेकिन इसके साथ ही जो ये लोग हैं इनकी, क्योंकि घुसपैठियों को लेकर एक बड़ी ड्राइव उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है, इन स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों की जांच पड़ताल की जा रही है।